नमस्कार दोस्तों, आपका कॉस्मो अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स, ताज़ा खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी। मैं हूं अशोक कुमार और इस क्लास में हम कवर करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें, सरकारी योजनाएं, पुरस्कार, खेल, विज्ञान और बहुत कुछ, सभी को आसान और समझने लायक तरीके से। अगर आप एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यार आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। अक्टूबर 9 अक्टूबर 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अपने पास 4 ऑप्शन है: राजेश्वर राव, रघुराम जी राजन, हारून आर पटेल, शिरीष चंद्र मुर्मू। तो यहाँ पे अपना सही आंसर जो है वह है शिरीष चंद्र मुर्मू। ये 9 अक्टूबर 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर नहीं है, डिप्टी गवर्नर बनाया गया। किसको बनाया गया? शिरीष चंद्र मुर्मू को। तो कुछ अपडेटेड जानकारी प्राप्त कर लेते किसके बारे में? रिजर्व बैंक के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग। आरबीआई एक्ट था एक 1934, जिसको लेकर इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1934 को, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, याद क्या करना है? एक्ट था 1934 का और इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था क्योंकि 1935 के अंदर जब इसका स्थापना हुई, जब भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का, और जब आज़ाद हो गया उसके बाद राष्ट्रीयकरण किया गया इसका। तो राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, अब इसके वर्तमान गवर्नर की बात करें तो वर्तमान गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास, और जो कि 2018 से कार्यरत हैं। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं कि मुद्रा जारी करने का जो अधिकार होता है, 2 रुपये से लेकर सभी मूल्य वर्ग तक के नोट आरबीआई छापता है, और 1 रुपये का नोट और सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। इसका प्रतीक की बात करें तो आरबीआई का जो प्रतीक है वो क्या है? पाम का पेड़ और शेर। प्रतीक है इसका आम का पेड़ और शेर। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। तो इसका अभी करंट अफेयर से रिलेटेड इसका जो आंसर होगा वो है शिरीष चंद्र मुर्मू। इसी को लेकर अपन ये जीके इस क्वेश्चन से रिलेटेड कर चुके हैं। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। बॉम्बे माउंटेन बैटरी की स्थापना के सम्मान में 199वां भारतीय सेना का गनर्स डे किस तारीख को मनाया गया है? तो ऑप्शन अपने पास है 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है? 28 सितंबर इसका राइट आंसर है। 28 सितंबर को माउंटेन बैटरी की स्थापना के सम्मान में 199वां भारतीय सेना का गनर्स डे मनाया जाता है, गनर्स डे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ सितंबर के इम्पोर्टेंट डे के बारे में। इनको एक एक डे लिखूंगा तो आप सुन लीजिए। कुछ इम्पोर्टेंट 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसके? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया जाता है 5 सितंबर को। उसी जन्म दिवस के आधार पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है।
21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे, गैंडों का विश्व दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती और भारतीय फार्मासिस्ट दिवस। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस। 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। ये कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं जिनको अपन को याद करना है सितंबर, ठीक है। मैं आपको रिवाइज करवाता रहूँगा डे, लेकिन आपको जो भी मंथ का अपन करंट अफेयर करें, कम से कम उस मंथ के आपको इम्पोर्टेंट डेज याद होने चाहिए, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1 अक्टूबर 2025 से अगले 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? वो पहले भी अटॉर्नी जनरल वही थे और अभी भी उनको ही बनाया गया है। तो इनका आंसर क्या है? आर वेंकटरमन। अटॉर्नी, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकटरमन। अगले 2 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया और इन्हें वापस से पुनः नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल के लिए कुछ, क्योंकि भारत के महान्यायवादी, इनको हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी, ये केंद्र सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार होता है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। जो भी कोई केस आएगा गवर्नमेंट के खिलाफ तो ये गवर्नमेंट की तरफ से लड़ते हैं और गवर्नमेंट के सलाहकार होते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे बड़े सलाहकार होते हैं लोग के अंदर गवर्नमेंट के, तो वो होते हैं अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, जो कौन है? आर वेंकटरमन है। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। ये संविधान के कौन से आर्टिकल में? संविधान के आर्टिकल में आर्टिकल 76। इसकी नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है इस पद की, ठीक है। उसके बाद में कार्यकाल की बात करते हैं। कार्यकाल इनका निश्चित नहीं होता, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे अभी पहले यही थे, अभी 2 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, तो इनका कोई फिक्स नहीं है कि इसी कार्यकाल तक ये काम करेंगे, इसके बाद काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड्स ऑन प्रेसिडेंट। योग्यता की बात करें तो ये वही जो किसी व्यक्ति की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है, मतलब योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज होता है, CJI के सम्मान, ऐसे बोल सकते हैं अपन, ठीक है। और अब बात करते हैं नियुक्ति हुई 1 अक्टूबर 2022 को, मतलब पहले इनकी जो नियुक्ति हुई थी वो कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2022 को, मतलब 3 साल काम कर चुके हैं। वापस से 1 अक्टूबर से इनकी अवधि 2 साल के लिए बढ़ा दी गई है, मतलब 2027 तक ये अटॉर्नी जनरल रहने वाले हैं। और ये कौन से नंबर के अटॉर्नी जनरल है? ये 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय राज्य के 2 आर्द्र भूमियों गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल घोषित किया गया है? ठीक है, तो अपना इसका आंसर जो है बिहार है। बिहार के अंदर गोकुल जलाशय और उदयपुर झील दोनों की दौर पाई जाती है। अब बात करते हैं रामसर झील होती क्या है, ठीक है। रामसर स्थल होता है क्या? रामसर ये होता, रामसर झील कब से स्टार्ट हुई? रामसर कन्वेक्शन होता आर्द्र भूमि के लिए 1971 के अंदर, ईरान के अंदर। रामसर नाम इसलिए पड़ा इसका क्योंकि रामसर जो एक साइट है, कहाँ पर? ईरान के अंदर, ठीक है, जहाँ पर कन्वेक्शन होता, ठीक है, एक सम्मेलन होता। कब हुआ था? 1971 के अंदर, ठीक है। रामसर एक स्थल है जो ईरान के अंदर होता है, वहाँ पर एक कन्वेक्शन होता है 1971 के अंदर, ठीक है। इसलिए जो भी स्थल अपन ढूंढते हैं आर्द्र भूमियों से रिलेटेड, उनको अपन रामसर स्थल ही बोलते हैं। इस पर भारत ने जो साइन किया था वो किया था 1982 के अंदर, साइन बाय इंडिया, मतलब भारत मेंबर बना था या भारत इसको फॉलो किया था, कुछ भी मान लो। 1982 से स्टार्ट हुआ था। अभी तक भारत के अंदर 2025 तक 80+ साइट है। अपन बोल सकते हैं कि भारत के अंदर 80+ साइट है और भारत एशिया में सबसे अधिक रामसर साइट्स वाले देशों में है, ठीक है। अब ये चीज़ होगी। एक तो क्या हुआ,
आर्द्रभूमि को लेकर देखें तो अपन एक रामसर स्थल बोलते हैं जो ईरान के अंदर 1971 के अंदर इसकी स्थापना होती है। रामसर कौन सी आर्द्रभूमियों के लिए होता है? अब आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड आर्द्रभूमि दिवस। वो कब मनाया जाएगा? 1971 के अंदर इसका जो पहला हुआ था तो वो हुआ था 2 फरवरी 1971 के अंदर। तो 1971 के अंदर जो 2 फरवरी है, 2 फरवरी को ही रामसर और वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद भारत की प्रमुख वेटलैंड साइट्स की अगर हम चर्चा करें तो कुछ अपन वर्बली देख लेते हैं। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंदर है। चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है। लोकटक झील मणिपुर के अंदर। वुलर झील जम्मू कश्मीर। भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा। पोंग डैम झील हिमाचल प्रदेश। अष्टमुड़ी झील केरल। साक्य सागर मध्य प्रदेश। तसो मोरिरी झील लद्दाख के अंदर। और सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल के अंदर। ये कुछ साइट से इम्पोर्टेंट आपके रामसर स्थल को लेके। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तेल इंडिया लिमिटेड OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में किस क्षेत्र में अपनी पहली पुष्ट प्राकृतिक गैस की खोज की है? ठीक है, तो अपने पास अंडमान द्वीप समूह, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप समूह और सुंदरबन। इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पास अंडमान द्वीप समूह। ठीक है, बात करते हैं OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1959 को। ठीक है, इसका मुख्यालय दुलियाजन असम के अंदर। तो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी इसका अपना होना जरूर होती है। 18 फरवरी 1959 को इसकी स्थापना होती। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुलियाजन असम। ठीक है, ये कंपनी जो एक नवरत्न PSU है, नवरत्न PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट। ठीक है, अब बात करते हैं अंडमान द्वीप समूह की, कुछ इम्पोर्टेंट इसकी करते हैं। अंडमान द्वीप समूह की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, और ये एक केंद्र प्रशासित राज्य हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपों में लगभग 836 द्वीप, टापू और प्रवाल भत्तियां, जिनमें केवल लगभग 30 द्वीप आबाद है। ठीक है, यही अपने पास जानकारी है। ये लगभग 1200 किलोमीटर दूर पड़ता है कोलकाता से। इसकी लोकेशन अगर अपन देखें तो कोलकाता से लगभग 1200 किलोमीटर दूर पड़ता है। कौन? अंडमान। ये अपना भारत का नक्शा, ये कोलकाता और ये इसकी लोकेशन 1200 किलोमीटर दूर। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ टोटल अंडमान और निकोबार को मिला के टोटल अपने पास इनके पास 836 द्वीप है। ठीक है, जिसके अंदर ओनली 30 द्वीप ऐसे है जो आबाद है, मतलब वहाँ पे रह सकते हैं। चलो बात करते हैं नेक्स्ट पे। भारत ने 2025 में अपना 7वां सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप खिताब जीतने के लिए फाइनल में किस टीम को हराया है? तो ऑप्शन अपने पास बांग्लादेश अंडर-17, नेपाल, मालदीव, भूटान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश अंडर-17। ठीक है, सैफ SAFF इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, इनके जो टूर्नामेंट होता है अंडर-16 में भी होता है, अंडर-15 में होता है, डिपेंड करता है ईयर के ऊपर। अब ये 2025 के अंदर जो टूर्नामेंट हुआ है वो अंडर-17 के अंदर इनके हुए। इनकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कब? फाउंड 2011 के अंदर, और स्टार्ट किया गया था अंडर-16 से। ठीक है, नंबर ऑफ टीम्स 7 नेशनल टीम है इसके अंदर। किससे? साउथ एशिया से जो बिलोंग करती है। मोस्ट सक्सेसफुल टीम की अगर बात करें, मोस्ट सक्सेस टीम की अगर बात करें तो वो कौन है? इंडिया। क्यों? क्योंकि मोस्ट टाइटल जो है वो इंडिया के पास में ही है।
अब बात करते हैं कि 2024 के अंदर, चलो 25 के अंदर तो भारत जीत गया, 24 के अंदर कौन जीता? 24 के अंदर भी इंडिया जीता था। 2024 के अंदर जो था वो इंडिया ही इसका विजेता था, और 24 के अंदर भी बांग्लादेश को ही हराया था 2-0 से। ठीक है, फुटबॉल का मैच है, 2-0 से बांग्लादेश को हराया था 2024 के अंदर। अभी 25 के अंदर जो टूर्नामेंट है वो अंडर-17 का टूर्नामेंट है, जिसके अंदर भी बांग्लादेश को हराया गया। अब याद कर सकते हैं 2024-2025 के अंदर सैफ का जो चैंपियनशिप खिताब है वो भारत ही विजेता रहा है, और 24 और 25 दोनों के अंदर बांग्लादेश को हराया गया। ये अपने लिए इस सैफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अलावा आपसे एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विश्व हृदय दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन अपने पास है हेल्दी हार्ट हेल्दी लाइफ, एक्सरसाइज फॉर हार्ट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हार्ट हेल्थ फॉर एवरीवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पास हार्ट हेल्थ फॉर एवरीवन। क्वेश्चन आता है एग्जाम में ऐसे वाला, वर्ल्ड हार्ट डे 2025 का सब्जेक्ट विषय क्या है? हार्ट हेल्थ फॉर एवरीवन। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व हृदय WHF वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन WHF ने शुरू किया था। कब किया था? 2000 के अंदर ये वर्ल्ड हार्ट डे मनाना शुरू किया था, जो हर साल कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाते हैं? मनाने का रीज़न यही है कि हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना होता है। ठीक है, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, संतुलित आहार, व्यायाम, तनाव प्रबंधन, धूम्रपान और शराब से दूरी को बढ़ावा देना, दुनिया भर में बढ़ते हृदय रोग के मामलों को कम करना, इसका सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो अपन को इतना सा याद रखना है कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसका विषय क्या है? हार्ट हेल्थ फॉर एवरीवन। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, भारत ने 2025 में अपना 9वां एशिया कप खिताब जीतने के लिए किस टीम को हराया? ऑप्शन अपने पास श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये तो सबको ही पता होना चाहिए, हालांकि सब क्रिकेट प्रेमी है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को हराया। ठीक है, अपन को याद क्या करना है? अपन को याद इतना सा रखना है, 2025 में अपना 9वां एशिया कप खिताब था एक तो ये। ठीक है, हराया किसको? पाकिस्तान को हराया है। मैच कहाँ हुआ था? दुबई के अंदर। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके अंदर कि क्या क्या है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो जो पहला जो एशिया कप हुआ था, इसके कुछ पुराने देख लेते हैं। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी? ठीक है, शुरुआत हुई थी इसकी 1984 के अंदर, और हुआ कहाँ था? UAE, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर इसका पहला एशिया कप हुआ था। इसके फॉर्मेट जो है वो डिपेंड करते हैं, चेंज होते रहते हैं। ODI भी होता है और T20 भी होता है। तो 2025 के अंदर जो इसका फॉर्मेट था वो T20 था। इसके जो कंट्री कौन कौन से हैं? भारत है, पाकिस्तान है, जो एशिया की जो कंट्री है जो क्रिकेट खेलती है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, ठीक है, और कभी कभी UAE और हांगकांग भी क्वालिफाई कर जाते हैं। हमेशा नहीं होते, लेकिन कभी कभी ये भी क्वालिफाई कर जाता है। आयोजन करता कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल, ACC। कौन? एशियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इतना याद रखना है। एक ये है कि सबसे सफल टीम कौन सी है? भारत है। भारत 9 बार ये खिताब जीत चुकी है। 1984 में इंडिया की बात करें तो इनका खिताब, इनके पास से 9 खिताब हो गए। 1984 मतलब पहला जब एशिया कप होता है ना 1984 के अंदर, UAE के अंदर, तो इंडिया जीता उस टाइम में।
तो 1984, 1988, 1990, 91, 1995, 2010, 2016, 2018, 2023। श्रीलंका 6 बार विजेता हो चुका है, पाकिस्तान 2 बार विजेता हुआ है, सबसे ज़्यादा इंडिया विजेता हुआ है 9 बार। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट अपन ऐसे भी देखेंगे कौन से, कि इसके अंदर कौन कौन किस किन को क्या खिताब मिला। ठीक है, अब इसकी जो है डेट लगभग 9 सितंबर से 28 सितंबर 2025 है। फॉर्मेट T20 इसका फॉर्मेट था। होस्ट कौन किसने किया, UAE ने। टीम कौन कौन थी, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग, UAE और ओमान। फाइनल जो हुआ था वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जो इंडिया 5 विकेट से जीती थी, और हुआ का था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, ये 9वां की पॉइंट है, 9वां एशिया कप टाइटल था अपने इंडिया के लिए। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है विद 314 रन। कुलदीप यादव को मोस्ट विकेट्स इन द टूर्नामेंट विद 17। तिलक वर्मा स्कोर किया अनबीटन 69 फाइनल के अंदर, और रिंकू सिंह ने लास्ट में हिट किया 4 किया फाइनल के अंदर। कि अपने टोटल जो है की पॉइंट है, क्या क्या याद रखना है, 9वां एशिया कप टाइटल था। सेकंड, अभिषेक शर्मा को क्या मिला है, प्लेयर ऑफ द सीरीज। कुलदीप यादव को क्या मिला, मोस्ट विकेट्स इन द टूर्नामेंट, और तिलक वर्मा ने 69 रन बनाए थे अनबीटन, और रिंकू सिंह ने इसको फिनिश किया था चौका लगा के। ये अपने पास एक लास्ट है कि भारत ने पाकिस्तान को कितने विकेट से हराया, 5 विकेट से हराया था। कहाँ मैच हुआ था, दुबई के अंदर। बहुत सारे की पॉइंट है, आपको सबको छोटे छोटे याद करने हैं, और कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उस चीते का नाम क्या है जो भारत के प्रोजेक्ट चीता के तहत वयस्कता तक पहुंचने वाला पहला भारत में जन्मा चीता बन गया? तारा, नमिता, मुखी, रानी। तो ऑप्शन अपने पास है मुखी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बोलना क्या चाहता है, ये बोलना ये चाहता है भारत का एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था, उसके तहत वयस्कता तक पहुंचने वाला पहला भारत में जन्मा, मतलब भारत में जन्मा हुआ जो चीता है और वयस्कता के पहुंच गया है। तो ऐसा कौन सा चीता है इसका नाम, जिसने ये जो टारगेट अचीव किया, उसका नाम है मुखी। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर क्या था। इसकी जो स्थापना हुई थी ना प्रोजेक्ट टाइगर की, वो हुई थी 1 अप्रैल 1973। एग्जाम में आता है ये सवाल कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल 1973 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। स्थापना भारत सरकार द्वारा ही किया गया था। इसका मंत्रालय जो होता है वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये इसमें इंक्लूड थे। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था वन बाघों की संख्या बढ़ाना था, उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना था, और वन्य जीवी और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए ये सब किया गया था। तो पहला रिजर्व अगर अपने देखें तो फर्स्ट जो रिजर्व किया गया था, पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, राजस्थान। रणथंबोर टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ पर, राजस्थान के अंदर है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइगर रिजर्व की संख्या 2025 तक लगभग 53 है। 53 टाइगर रिजर्व है 2025 तक। ठीक है, प्रमुख रिजर्व की अगर हम बात करें, कान्हा है, जैसे आप एग्जाम में भी आती है, जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, MP के अंदर है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये भी MP के अंदर है। सिमलिक टाइगर रिजर्व कहाँ है, सिमलिक उत्तराखंड में, UK। ठीक है, सुंदरबन ये तो आपको पता होगा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल। नागरहोल कहाँ पर है, कर्नाटक। यह कुछ इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व है जो आपको याद रखना है। और स्थापना 1 अप्रैल 1973, पहला टाइगर रिजर्व रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर, 53 टाइगर रिजर्व है अभी, और कुछ इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व साइट। ठीक है, और करंट अफेयर से रिलेटेड अपना
आंसर हो गया मुखी, जो भारत में ही जन्मा है और वेस्ट तक बड़ा होने वाला टाइगर रिजर्व के तहत पहला कौन सा है? मुखी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन की। आयुर्वेद, योग, पंचकर्म और आधुनिक ऑन्कोलॉजी को मिलाकर भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र IORCC सितंबर 2025 में किस स्थान पर उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा धारगल। और ये धारगल कहाँ पड़ता है? गोवा के अंदर। कुछ नहीं, एक अनुसंधान बना रहे हैं IORCC के, जिसके अंदर स्पेशलिटी किस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होगा? आयुर्वेद के लिए, योग के लिए, पंचकर्म के लिए और आधुनिक ऑन्कोलॉजी को लेकर। ठीक है, इन सब को लेकर जो स्पेशल देखेंगे, कैंसर को लेके, कैंसर का रिलेटेड आयुर्वेद से कैसे मतलब हो सकता है, इन सब को एक रिसर्च करेंगे। और रिसर्च के लिए एक केंद्र बनाया गया IORCC, जिसकी स्थापना धारगल गोवा के अंदर की गई। यही अपने लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है, उसके अलावा कुछ देखना नहीं है। ठीक है, ये हो गया अपने सारे क्वेश्चंस। और इसी तरह से आपको डेली अपडेट करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। थैंक यू गाइज़।